वर्षा। जी शौर्य, मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ? वर्षा, बहुत गलत बात है। आज दिवाली का दिन है और किसी ने मेरा मुंह तक मीठा नहीं करवाया। अरे सब्र रखिए शौर्य, बना रही हूँ। कोई तो नहीं होता ना। ठीक है। अरे ये नहीं तो क्या? हे भगवान, शौर्य शरारत बिल्कुल नहीं। नहीं बस एक बस। शौर्य, शौर्य कोई, शौर्य प्लीज शौर्य, बस। शौर्य। हे माँ, आया माँ। ऊपर वाला भी हमेशा तुम्हारी मान लेता है, मेरी नहीं सुनता कभी। नॉट फेयर। कोई बात नहीं। माँ आया। क्या हम लोग आज किसी भी बहाने से मार्केट जा सकते हैं? आजाद? क्यों? वो क्या है ना कि मैं नैतिक का दिवाली गिफ्ट लेना भूल गई। ये तो सुना था कि लड़के गिफ्ट लेना भूल जाते हैं। नैतिक को याद रहा और तुम भूल गई। नहीं, वो टेंशन था ना, और मतलब नैतिक के प्रोजेक्ट का, इसीलिए भूल गई। अब कैसे अरेंज करें? मैं सोच रही थी कि अगर हम किसी भी तरह मार्केट जा सके तो। आज तो दिवाली है, माँ नहीं जाने देंगी, बोलेंगी काम है। वैसे एक काम है जिसके लिए माँ कभी मना नहीं कर सकती है। क्या? सुना ना, मुझे तिलक नहीं लगाओगे? इसी दिन की राह देख रही थी ना छोटी बहन। आस्था में बहुत शक्ति होती है। माँ, चलते हैं। मम्मी चलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल गोविंद। तेरा काम हे भगवान, अब क्या हुआ? अरे काम है तुम्हें दीखना रहो गुलाबो। इस सब रायता फैला दो या समेटो गुलाबो। पता नहीं त्योहार में इतना काम क्यों होता है, तो परेशान हो गए। त्योहार में और भी बहुत कुछ होता है गुलाबो। लीजिए महाराज, शुभ दीपावली। गुलाबो, ये तेरे लिए शुभ दीपावली। जय बाकी बिहारी की। आप सब लोगों को भी हमारी ओर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। यही चाहिए था ना गुलाबो। सच में ये तो बहुत सुंदर भी है और बहुत बड़ी भी। देखो हमारी भाभी माँ का दिल कितना बड़ा है। हमें सोने को सिक्का और सिल्क को गुर्दा दो है। अब तो हम मथुरा जाएंगे ना, तो जइए पहन के बांके बिहारी दर्शन करेंगे। नहीं 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 नहीं, कहीं जाने की सोचे भी नहीं। कितना काम पड़ा है यहाँ। अभी तो हम जा रखे हैं पहले। रख के आते हैं। कितने खुश हो गए दोनों भाभी। ये समेट दो। माँ, बोल बेटा। माँ क्या हम अक्षरा भाभी को पार्लर ले जा सकते हैं? पार्लर? हाँ। आज? जल्द लौट आएंगे।
थैंक यू माँ। चलो रश्मि सुन बेटा। जी माँ। भाभी माँ, पार्लर वाले को घर ही बुला लेते हैं। आज के दिन तीनों बाहर क्या जाएंगी? ये सही रहेगा। त्योहार का दिन है बेटा, घर में ही रहना, ठीक है ना बहू? ये तूने अच्छा किया, पार्लर वाली को यही बुला लिया। सॉरी भाभी, ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं है रश्मि, पर मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि नैतिक के लिए गिफ्ट का इंतजाम कैसे होगा। क्या करें? हैप्पी दिवाली। दिवाली। क्या बात है भाई, महिला मंडली क्या कर रही है? बस ऐसे ही। आप बताओ आज दिन में कैसे? दादा तो ऑफिस गए हैं पूजा के लिए। पता है, मैंने सोचा अब शाम को तो मिल नहीं पाऊंगा, तो अभी आ गया मिलने। आई मीन गिफ्ट देने। वो क्या है ना, गिफ्ट में ही विश छुपी है और विश में ही गिफ्ट छुपे। एनीवेज भाभी, सबसे पहले आपको थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और ये मेरी स्वीट सी रश्मि के लिए। थैंक यू। और ये मेरी रूट सी स्वीट हार्ट के लिए। थैंक्स। वेलकम। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अब बाद में। क्यों? अब क्योंकि गिफ्ट्स को ना पूजा के बाद खोलना चाहिए, शुभ होता है। वैसे ये मेरा मानना है, माय थ्योरी। पर इसमें है क्या? लो तो फिर सरप्राइज क्या हुआ? काफी वजनदार है। बताओ ना इसमें क्या है? हाँ, तुम लड़कियां भी ना एकदम टू मच होती हो बस। अरे अगर बताना ही होता तो 1 घंटा क्यों लगा था रैप करवाने में? एनीवेज मैं चलता हूँ, माँ को बाजार लेके जाना है दिवाली शॉपिंग के लिए। आप कब से घर के काम करने लगे? वैसे भाभी, आपने अपने पतिदेव को क्या दिया है पहला गिफ्ट? सरप्राइज है। ओह सरप्राइज, गुड सरप्राइज है माँ। चलता हूँ, बाय। अब तो यही सरप्राइज है कि मैं उन्हें गिफ्ट देना भूल गई। क्या करूं? भाभी, मैं आपके रूम के लिए फ्रेश फ्लावर्स लेकर आई हूँ। भाभी, आपकी गिफ्ट का क्या हुआ? क्या हुआ? मान लूंगी कि भूल गई। ओलेक्स टाइम जंक्शन, टेली शॉपिंग एंड होम डिलीवरी, उदयपुर। मतलब घर पे डिलीवरी। भाभी, यहीं से मंगवा लीजिए। मुझे घड़ी ही गिफ्ट करनी थी नैतिक को। भाभी ये लीजिए। पर कौन सी दूं? ये वाली? हाँ, ये अच्छी है। हेलो जी, मैंने न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा है। मुझे एक ऑर्डर करना था घड़ी का, और उसका आइटम कोड नंबर है VS152। क्या आप ये कुरियर कर देंगे? हाँ मैडम, आप अपना एड्रेस बताइए। सिंघानिया सदन। आप इसे गिफ्ट रैप करके जल्दी शाम को भेज दीजिए। शाम तक? मैडम ये आपको परसों शाम को मिलेगा। परसों? नहीं प्लीज, आप इसे आज ही भेज दीजिए ना। दिवाली का गिफ्ट दिवाली को नहीं देंगे तो कैसा लगेगा ना। पर मैडम
प्लीज, बहुत अर्जेंट है, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। आप प्लीज इसे जल्दी भिजवा दीजिए। आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे तो एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे हम, लेकिन प्लीज आज के दिन। ओके, लगता है ये गिफ्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। भाभी, मैं अब भी नंदिनी दीदी को बता कर आती हूँ। ये लीजिए। भाभी, क्या हुआ? वो भेज देंगे ना? उसने कहा वो कोशिश करेगा, अगर वो नहीं आया तो? भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, वो जरूर भेज देंगे। डोंट वरी। माँ, आजा वर्षा, मैं तेरे पास ही आ रही थी। हाँ, ये साड़ी दे, अच्छी है ना? ये मैंने तेरे लिए निकाली है। इसे आज तू दिवाली की पूजा में पहनना। हाँ, ठीक है। अरे, तू ये वाली पहन रही थी क्या? नहीं, ये तो मैं। ये वही साड़ी है ना जो समधन जी ने दी है? दिखा। बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर साड़ी है। माँ, मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, आज तू ये वाली ही पहन। ये वाली भाई दूज में पहन लेना। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है? लेकिन माँ, मैं ये माँ का कहना नहीं मानेगी? नैतिक ने मुझे कितनी अच्छी साड़ी गिफ्ट की है। पता नहीं मेरा गिफ्ट कब पहुंचेगा। रात हो गई है। बहू। माँ, लो अक्षरा, तुम आज ये साड़ी पहन लो। क्या हुआ? तुम ये साड़ी पहनना चाहती हो? नहीं बहू, इसका रंग बहुत फीका है और काम भी कितना हल्का है, ये ठीक नहीं रहेगी। पर इसका डिजाइन। ठीक है, तुमने मन बना ही लिया है तो इसे ही पहनो। मेरी पसंद की हुई साड़ी शायद आजकल की ना लगे। वैसे भी तुम लोगों की पसंद तो मुझसे अलग ही है। बहू, मैं आज तक भाभी माँ की लाई हुई साड़ी पहनती आई हूं, पर तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। माँ, मैं यही साड़ी पहनूंगी, बहुत सुंदर है। तैयार होकर आ जाओ, पूजा का समय हो रहा है। लक्ष्मी पूजन की तैयारी हो गई है, सब लोग आते ही होंगे। ये लीजिए।
ये क्या भारी सा लागे है? ये किसका है? पता नहीं। इसमें धरा है। ये क्या है? शुभ दीपावली आपका मुन्ना। ये क्या? इसे यहाँ किसने रखा? मतलब? देखिए, ये यहाँ पड़ा था, पता नहीं कौन रख गया। ये तो वही हार है, लेकिन मैंने इसे नहीं खरीदा। मुंशी जी को मैंने साफ मना कर दिया था। पर ये लगता है अब दिवाली में भी सांता क्लॉज आने लगे। पर शुभ दीपावली आपकी अक्षरा। अक्षरा, दादाजी को हमारा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा तो? हाँ नैतिक, कहीं हम उन्हें मना नहीं सके तो? माँ, आपने हार पहन लिया। तुम बच्चे किसी न किसी तरह माँ बाबूजी को मना ही लेते। हार बहुत प्यारा है बेटा। खुश है। माँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी दुल्हन, चलो पूजा का समय हो गया है। आइए, आ जाओ। आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर पता नहीं मेरा क्या होगा। दादाजी को हमारा गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। मुन्ना,
हमारा बटुआ क्यों बदल दिया? वो दादाजी दिवाली है तो मैंने सोचा कि तोहफे में आप। मैं जब तारे से कही थी कि मैंने नया बटुआ ना चाहिए, कहलाया। और हमारा पुराना बटुआ हटाने से पहले तारे से पूछा भी ना। इतनी मनमानी करेगा। और तने हमारी सोच गलत लगे है ना हर वक्त। बोल। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ दादाजी। मुझे आपका वॉलेट बदलना नहीं चाहिए था, पर दादाजी मैं क्या करता। आपने जब से मुझसे बात करनी बंद करी है, मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठा हूं। मेरी गलती के लिए आप मुझे डांटिए, मुझे मारिए, पर यूं चुप ना हो जाइए। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं दादाजी, पर आपकी ये चुप्पी मुझसे सहन नहीं होती। आपकी खामोशी के आगे आपकी हर फटकार मीठी है। मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने छुपकर आपका वॉलेट बदल दिया। आगे से ऐसे कभी नहीं करूंगा। पर दादाजी, उस वॉलेट ने मेरा काम कर दिया। आपने मुझे डांटा तो, मुझसे बात तो की। तने ये चाहिए था, हमारी डांट। क्यों छोड़े? दादाजी, मुझे बहुत दुख है कि मेरे कारण इतना बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे हाथ से चला गया। मैं क्षमा चाहता हूं। बीते बरस की बात न कर। तारा लाया हुआ बटुआ ना बड़ा चोखा लगा है मन। इस बरस से उसका इस्तेमाल करूंगा। सच दादाजी? बिल्कुल। अरे तुम्हारे वास्ते खरीद के लाया है, इस्तेमाल ना करूंगा के? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए आइए। कुरियर आया ही नहीं। हम टेली शॉपिंग सेंटर का नंबर कब से ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं रहा है। पर अब क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चलिए, पूजा के बाद मेरी पत्नी मुझे गिफ्ट देने वाली। चलिए, चल चलो। मैया जी को निस दिन सेवक, पर विष्णु
मुझसे अब रुका नहीं जा रहा। अब तो अपना गिफ्ट दे दीजिए। पूजा संपन्न हुई। हर साल लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हम सब पर रहे, इसलिए प्रार्थना करते हैं। राज बना, अपने सब जानने वालों को मिठाई भेज दी ना? हाँ दादाजी भेज दी है, बस 2-3 बच्चे हैं, उनके पते आपके पास है। अरे तो पहले बोलना था। चल देता हूँ। छोटी दुल्हन जी, जरा हम भी रसोई में देखें महाराज जी ने व्यंजन बनाया है भी कि नहीं। तुम जानते हो ना अपने दादाजी को, त्योहार के दिन उन्हें 56 व्यंजन चाहिए होते हैं। जी चलो, चल गुलाबो। मेरा गिफ्ट, अब आंखें बंद कर। जी मैं गिफ्ट, जी वो आपका गिफ्ट मैंने आपका गिफ्ट मैं देखती हूँ। कौन है? कोई नहीं दादा, वो बस वो है ना, वो है कोई आया है? वो शर्मा जी के यहाँ से मिठाई आई होगी। हाँ शर्मा जी के। तो मैं देखता हूँ ना। दादा रुको, दादा जाओ। हाँ दादा। यहाँ पर साइन कर दीजिए। दादा 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 बताइए ना, आज हम कौन कौन से पटाखे जलाने वाले हैं? रश्मि, तुझे पटाखों से डर लगता है ना? अपने अरे सुनिए तो, अच्छा इतना तो बता दीजिए कि पटाखे रखे कहाँ हैं? क्या हो गया रश्मि? वहाँ शोरूम में रखे। रुको,
हाँ, दादा वो नंदिनी दीदी को कुछ बात करनी थी। नंदिनी दीदी को। जी दीदी। नैतिक, हाँ? मैं कह रही थी कि जी वो पटाखे, रश्मि कह रही थी पटाखे कहाँ रखे हैं? मैंने अभी बताया है, वहाँ स्टोर रूम में रखे हैं दीदी। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं, तुम जाओ। जाओ? हाँ। आज आप लोगों को हो क्या गया है? अक्षरा, कौन था? जी वो कोई नहीं दादा, वो कुरियर वाला था, गलती से आ गया था, है ना भाभी? कुरियर वाला? नंदिनी दीदी, लक्ष्मी दीदी, आपको भाभी माँ बुला रही है, जल्दी। हाँ। चलिए हम अभी आते हैं। कुरियर? अरे अब वो सब छोड़िए ना नैतिक, चलिए अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। फाइनली मेरा गिफ्ट लेने का वक्त आ गया है। आप अपनी आंखें मत खोलिएगा। वाह, बहुत सुंदर है अक्षरा। बिल्कुल मेरी पसंद का, सोबर, एलिगेंट, स्टाइलिश। अक्षरा, मैं आपसे एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मुझे तो पूरा यकीन था कि आप मेरा गिफ्ट भूल चुकी हैं। अभी ना नैतिक, बड़े वो है। वो तो मैं नैतिक, नैतिक, ये कहाँ सुबह चले गए? कुछ उठाया भी नहीं। आज जाकर देवर जी अच्छे से चाय पियेंगे।
तेरे हाथ की मिठास जो पड़ गई है। छोटी, एक काम करते हैं, आज सबको कुछ बढ़िया सा नाश्ता खिलाते। बोल, देवर जी क्या खाना पसंद करेंगे? जेठ जी को तो पूरी भाजी पसंद है। और मैंने सब बना लिया है। अरे ये सब कब बनाया तूने? लगता है सुबह से उठकर ही काम में लग गई। क्यों? लेकिन बस मन किया। पिछले दिनों आप बहुत परेशान थी ना, हमारे लिए सोचते सोचते आप अपने को ही भूल गई। ऐसा क्यों कहती हैं काकी? क्या आप हमारी नहीं है? मैं नहीं जानती कि मैं कैसे कहूँ। ऐसे ससुराल पाके मैं तो धन्य हो गई। यह ऐसा ऋण है जो मैं 7 जन्मों तक चुका नहीं पाऊंगी। मैंने ऐसा किया ही क्या था आप सबके लिए कि आप सब मेरे इतने अपने हो गए। मैं कैसे कहूँ आप सबको कि बस अपनों को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तुलसी जी महालक्ष्मी जी का स्वरूप है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं और विष्णु जी का आशीष लेते हैं। बहू, मुन्ना उठ गया? जी वो कमरे में नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि आज समय से पहुंच गए थे। मुन्ना, तुम कब गए सैर पर? नहीं, इतनी जल्दी और इतनी शांति से कभी सैर पर जाते देखा नहीं ना तुम्हें। नहीं तो रोज बाबूजी की आवाज आती नैतिक को उठाने के लिए, आज तो वो भी नहीं आई। राज क्या है दादा? अरे राज कुछ ना है, सूरज ने अपनी दिशा बदल ली, पश्चिम से आने लगा है। इसका मतलब है कि माँ का लाडला सुधर गया। रश्मि, बेटा भाभी को मदद करना तैयार होने में। जी आज बहू पिहर जाएगी दिवाली मिलन के लिए। तुम भी तैयारी कर लो अक्षरा। भाभी माँ, साथ में शगुन बेचने के लिए हम भी तैयारी करेंगे। हाँ हाँ, बड़ी मिठाई में भेज देना। जी। अब दादाजी ऐसा करते हैं, मुन्ना बहू को छोड़कर सीधे ऑफिस आ जाएगा। मैं भी जाऊंगा। तो बहू को अकेले भेजेंगे? वैसे भी आज के दिन बहू दामाद की खूब आवागत होती है। लो, हो गई छुट्टी, फिर तो इसकी चर्बी और बढ़ जाएगी। गायत्री जी, एक बात बताने का कल हमें मौका ही नहीं मिला। कल आप पूजा के समय बहुत सुंदर लग रही थी, और ये हार तो भाई आप पर बहुत जच रहा था। जी मैं सोच रही थी अक्षरा को वो हार दे दूं, अपना खानदानी चंदन हार। बहू पिहर जा रही है, पहन लेगी। नहीं की और पूछ हमें तो एक बात समझ में नहीं आती गायत्री जी, आप कभी अपनी बहू पर नाराज होती है तो कभी ढेर सारा प्यार करती है। ये सास बहू का रिश्ता पल्ले नहीं पड़ता हमारे, कभी नीम तो कभी शहद। हर रिश्ता ऐसा ही तो होता है, एक दूसरे को समझने में समय तो लगता ही है। जब अक्षरा नई आई थी तो लगता था मुन्ना मुझसे दूर हो गया, पर अब धीरे धीरे आदत पड़ गई है। लेकिन कई आदतें हैं जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, चाहे वो बहू में हो या बेटी में। अगर कल रश्मि मुझसे झूठ कहेगी ना अक्षरा की तरह, तो मैं उतना ही गुस्सा होंगी, उतनी ही नाराज होंगी। मैं हूं ही ऐसी। वो मैं समझता हूँ, पर जब हम एक बड़े परिवार में रहते हैं जिसमें बहुत सारे सदस्य हो,
तो दिल भी बड़ा होना चाहिए ताकि सब लोग उसमें समा सके, रह सके। आपका मतलब? मतलब कभी कभार चीजों को नजरअंदाज भी कर देना चाहिए। बहुत सारी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अगर उम्मीदें कम हो तो बुरा भी कम लगेगा और दुख भी कम होगा। उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। अब दादाजी चाहते हैं कि हर सुबह मैं उनके साथ एक्सरसाइज करने चलूं। मुझसे नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अपनी सुबह की नींद बहुत प्यारी है। मैं नहीं छोड़ सकता। आपने सुना तो होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब देखिए, जब से आपने वॉक पे जाना शुरू किया है तब से दादाजी आपसे कितने खुश हैं ना। चलो उनके लिए ही सही, आपने वॉक पे जाना तो शुरू किया ना। लेकिन उन्हें खुश करने के लिए मैं कुछ और तरीका सोच लूंगा, लेकिन सुबह सुबह नहीं। इस वजन का क्या करेंगे? ये टायर कैसे कम करेंगे? दादाजी सही कहते हैं, चर्बी चढ़ गई है आपको। अब आप भी शुरू मत हो जाइए। आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। हाँ, आपको तब पता चलेगा जब सारे बच्चे मिलकर आपको अंकल बुलाने लगेंगे। वैसे मैं इतना भी कोई मोटा नहीं हुआ हूं, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं डाइटिंग शुरू कर दूं। हाँ, दिख रही है डाइटिंग। डाइटिंग। आप हंस क्यों रही हैं? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मदद? किस तरह की मदद? हाँ, डाइटिंग करने में। जैसे आज हम आपके घर जाने वाले हैं तो वहां सब मुझे चूस चूस कर खिलाने वाले हैं, तो मेरी पत्नी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे सबसे बचाएं। पर मैं कैसे नैतिक? ऐसा करता हूँ, मैं प्लेट में खाना ही कम लूंगा, बस 2 पूड़ियां, क्योंकि वैसे भी सब लोग मेरी थाली में परोसने ही वाले हैं। खाइए खाइए, कोई ना तो सुनने ही नहीं वाला। नैतिक, वो आपको कितने प्यार से खिलाते हैं। हाँ, आई नो, बट आप उन्हें कह सकती हैं आज मुझे प्यार थोड़ा कम करिए। अक्षरा, आइए माँ। तैयार हो गए? अक्षरा, यह है हमारा खानदानी हार, चंदन हार, पीढ़ियों से चला आ रहा है। मुन्ना की दादी ने भाभी माँ को दिया था और भाभी माँ ने मेरे ब्याह में मुझे। बहू, आज से ये हार तुम्हारा। बहुत सुंदर है माँ। बहुत खास है, इसे बहुत संभाल के रखा है मैंने। मैं चाहती हूँ कि आज तुम इसे पहन कर जाओ। हमारी बहू पीहर जा रही है, इसे पहनेगी तो और भी सुंदर लगेगी। और यही तो उम्र है तुम्हारे सजने संवरने की। माँ, मेरे लिए कुछ नहीं, तेरे लिए ये। बेटा, जाने से पहले दादाजी से बात कर लेना किस समय दफ्तर पहुंच रहा है, और फिर पहुंच जाना। हाँ जी। जल्दी आओ तो ना। सुंदर है ना? शौरी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं माँ से मिलाऊं आज। बहुत दिन हो गए उनसे मिली ही नहीं, और घर में भी सब ठीक हो गया है, माँ की तबीयत भी ठीक हो गई है, सब पहले जैसा हो गया है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। बल्कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, चाहते हैं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सच? फिर तो मैं अभी तैयारी शुरू कर देती हूँ।
अपनी माँ को तो बता दो, वो तो बहुत खुश हो जाएंगी। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं आज ही आ रही हूँ माँ। बस कीजिए, अपनी शिकायतें बस कीजिए। हाँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ, ठीक है? और खाना हम दोनों साथ में खाएंगे। मैं माँ को भी बता देती हूँ, ठीक है? बाय। माँ मुझे बहुत याद कर रही थी। अच्छा? हाँ। वर्षा जी माँ, बेटा कुछ सुना तूने? तेरी सहेली आ रही है। सच? कब? बस अभी थोड़ी देर में। जब भाई साहब भी साथ में आ रहे हैं। बेटा देख, हमारे पास समय बहुत कम है, खाने की पूरी तैयारी करनी है। हाँ, इस बार जब तेरस पर अक्षरा ने मुझसे कहा ना कि मैं उसे भूल गई हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। आ जाने दो उसको, खूब खातिरदारी करूंगी, अच्छे से देखभाल करूंगी उसकी। अच्छा, अब तो चल मेरे साथ, रसोई में बहुत काम पड़ा। आजा। अरे माँ, अरे नहीं नहीं, वो अक्षरा आ रही है, मैं अपने काम बाद में कर लूँ। हाँ, सारा काम बाद में कर लेना। तू ऐसा कर, छोटी के साथ रसोई में हाथ बटा, मैं बाजार से तब तक कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। ठीक, हाँ, मैं देख लेती हूँ सब। हाँ, अरे हाँ, एक काम और करते हूँ, फोन करके अक्षरा से पूछ लेती हूँ कि जमाईसा को खाने में क्या क्या पसंद है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, जल्दी आ जा। मैं किचन में जाती हूँ। हाँ, लेकिन माँ को तो फोन कर लो, तुम्हारे आने की खुशी में पता नहीं वो क्या क्या बनाई बैठी होंगी। हेलो माँ, वो क्या है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी। वो असल में क्या है ना कि अक्षरा और नैतिक जी दोनों साथ में आ रहे हैं। हाँ, अभी अभी माँ ने बताया। हाँ माँ, हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। मैं भी आती हूँ। बेटा ये शगुन सबको दे देना और हमारी तरफ से प्रणाम भी कहना। जी। घर से फोन है। हेलो अक्षरा, बेटा तुम लोग आए नहीं अब तक? बस माँ, हम निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ सब राह देख रहे हैं ना तुम दोनों की। अच्छा बेटा, पहले मुझे ये बता, जमाई साहब बैंगन तो खाते हैं ना? नहीं माँ, इन्हें बैगन ज्यादा अच्छी नहीं लगते। अच्छा तो फिर बता, तुम्हें क्या ज्यादा पसंद है? कहीं ऐसा ना हो हम सारी वो चीजें बना दे जो उन्हें नापसंद है। माँ, इन्हें दम आलू और दाल मखनी बहुत पसंद है, शौक से खाते हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। वैसे वर्षा और छोटी रसोई में तैयारी में लगे हैं। अरे माँ, कुछ ज्यादा मत करिएगा। चुप कर, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस अब तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। हाँ? अच्छा सुन बेटा, घर में सबको राधे कृष्ण कहना मेरी तरफ से। हाँ जी ठीक है, बस आते हैं। ठीक। दम आलू और दाल मखनी। माँ ने आप सबको राधे कृष्ण कहा है। वो तो अभी से बेसब्री से इंतजार कर रही है हमारा। अक्षरा, अब हमारा जाना जरूरी तो नहीं है ना? सारी बातें तो आपने फोन पर ही कर डाली। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। इतना सुंदर लग रहा है ना बहू पर। चलो बेटा, देर हो जाएगी। जी। सामान तो बन गए। छोटे, मटर पनीर में रसा थोड़ा बढ़ा दे। माँ, पिछली बार नैतिक जी आए थे ना, उन्हें पालक का रायता बहुत पसंद आया था, वो भी बना दिया। अरे वाह, लेकिन तेरी सहेली तो कह रही थी कि ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, इतने दिनों बाद आ रहे हैं, यूं ही जाने देंगे क्या?
हाँ बड़ी बहू, जमाई सा की आओ भगत खूब करना, पर ध्यान रहे ज्यादा नहीं। जी माँ याद है ना पिछली बार जमाई सा को कितना खिलाया था कि बेचारे उठ नहीं सके। इस बार आग्रह जरूर करना, पर इतना नहीं कि तबीयत खराब हो जाए। ऐसे भी वो बच्चे नहीं है, समझते हैं क्या खाना है और कितना खाना है। सामने रख देना, जो दिल करेगा खा लेंगे। ठीक है। वो लोग आ गए बड़ी माँ, बड़ी माँ अक्षरा दीदी आ गई, जल्दी आइए। जय सिया राम अक्षरा दीदी, जय सिया राम जमाई साहब। कैसे हो भोला भैया? हम बहुत अच्छे हैं अक्षरा दीदी, हमारी तो आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। कितने दिन के बाद मिले हैं आज आप। अक्षरा राधे कृष्ण। कैसी है? अरे भाई चलो चलो, पूरा कुंभा अपनी लाडली का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हाँ अरे घर में सब कुशल मंगल? जी कैसी है? बिल्कुल ठीक। बताइए ना। आइए विराज जी। बड़े दिनों बाद आए अब दोनों साथ में। माँ बाबूजी कैसे हैं? कुछ ठीक है बेटा, दफ्तर गए। अंशु दिखाई नहीं दे रहा। उसे पता नहीं था ना आप आने वाले हैं, वो अपने दोस्त के घर गया है, आता ही होगा। आज किसी की नजर ना लगे, बड़ी प्यारी लग रही है हमारी अक्षरा बिटिया। लो बेटा। जी मैं बस पानी लूंगा। अरे नाना जमाई सा, मुंह तो मीठा करना ही पड़े है। हाँ हाँ लीजिए। कुछ तो खाना ही पड़ेगा आपको। वो माँ दिवाली में काफी मिठाइयाँ खा ली है ना, अभी रहने दीजिए, बाद में खाने के बाद खा लेंगे। हाँ। ठीक है, ये लीजिए। वैसे ये बात अच्छी नहीं है, आप लोग तो अब आते ही नहीं हैं। हाँ भाई, हमने इसीलिए तो अपनी बहन की शादी उदयपुर में करवाई थी, ताकि उसका आना जाना लगा रहे। पर ये तो अपनी ससुराल में ऐसे रच बस गई है कि हमें भूल ही गई है। किसी पर दिल जो आ गया था। तुम लड़कियां भी ना शुरू हो जाती। और बताइए जमाई साहब, काम कैसा चला? बस आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। आज छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है, ऑफिस जाना है। वो तो बस अक्षरा को छोड़ने चला आया। अरे ऐसे कैसे? भोजन तैयार है जमाई साहब, चलिए। आपको दम आलू बहुत पसंद है ना? जी लीजिए। और पिछली बार ये दाल आपको बहुत पसंद आई थी। ये पनीर तो खास आपके लिए बनाया है, और ये भी खाइए, रायता भी। हाँ, और खट्टी की सब्जी भी, और ये गर्मा गर्म पूरियां। बस बस और नहीं प्लीज, मैं खुद खा लूंगा। बस 2 पूरियां। 2? हाँ। हाँ बड़ी बहू, अब तुम लोग भी आकर बैठ जाओ। जमाई से खा रहे हैं ना? ठीक है माँ।
जमाई साहब, आपकी प्लेट तो खाली है। जी वो गोपी दादी जरा खीर लाइए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कुछ खाया भी नहीं। सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। और 2 ही तो पूरियां खाई हैं आपने। 6 पूरी से कम तो ये खाते ही नहीं है। जमाई साहब, ये तो गलत बात है। आपने कुछ खाया ही नहीं और हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छे से खाइए, आपका ही तो घर है। आपने ये पालक कराया था तो टेस्ट ही नहीं किया। हाँ, वर्षा ने खास बनाया है आपके लिए। ले बेटा, लीजिए। शर्माइए मत, अच्छे से खाइए। और वैसे भी देखिए आप कितने कमजोर हो गए हैं। आपको तो ठीक से खाना पड़ेगा। आपको पता है जमाई साहब कि औरतों को प्रेम और स्नेह से खाना खिलाने में जितना मजा आता है ना, वो किसी और चीज में नहीं आता। और हमें खाकर और अच्छा, इनका प्यार और गुस्सा भी ना खाने में ही निकलता है। अच्छा। और जब मोटे होने लगते हैं तो पीछे पड़ जाती हैं। नहीं, कोई मोटे वोटे नहीं होते बेटा। और आपकी तो खाने पीने की उम्र है। इतना काम करते हो, अगर ठीक से खाओगे पियोगे नहीं तो कमजोरी नहीं आ जाएगी। ये लीजिए खीर। माय फेवरेट। हाँ। और लाओ खीर, और ना। क्या हो? मेरी प्यारी माँ। मेरा बच्चा। हमसे बैठ के खाना खाऊंगी। बेटा थोड़ी देर और रुक जाते, तुरंत ही जा रहे हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ जमाई साहब कि आज ऑफिस रहने दीजिए, यही रुक जाइए। नहीं, जाना जरूरी है। हाँ हाँ, आप जल्दी जल्दी जाइए, टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। हाँ जी चलिए। चल, अब हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। कितने दिनों बाद आई है मेरी बच्ची। हाँ माँ, मैं भी कब से राह देख रही थी इस दिन की, जब मैं आप सब लोगों के साथ आराम से बैठूंगी, सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी। अरे अक्षरा, तेरी साड़ी तो कितनी प्यारी है। तेरी सासू माँ ने दी है क्या? हाँ, और उन्होंने आज मुझे अपना खानदानी हार भी दिया है। न जाने कितनी पीढ़ियों ने पहना है ये चंदन हार। अक्षरा, क्या हुआ? मेरा हार मैंने पहना था, पता नहीं कहाँ गया। बेटा लेकिन तू पहन के तो आई थी ना? हाँ माँ, मैं पहन के आई थी। फिर कहाँ? तुम वहां बैठी थी ना? हाँ
हार है दादू, 3 लड़ियों वाला। माँ ने कहा भी था कि संभाल के रखना। मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा, फिक्र मत। नीचे देखो, इधर देखो। शौर्य, आपको ऑफिस जाना है ना, आपकी मीटिंग है। अरे लेकिन वर्षा वो। शौर्य, मैं ढूंढूंगी, आप जाइए। बेटा तू जा, तुझे देर होगी। माँ मैं फटाफट मीटिंग खत्म करके आता हूँ। अगर नहीं मिला हार तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले? मायके में जाके हार कैसे खो दिया? ये मिल जाएगा, इतना परेशान मत होइए। कहाँ गिरा होगा? मैं माँ से क्या कहूंगी? मैं उनकी दी हुई चीज नहीं संभाल सकी। हमने तो वो हार लॉकर में रखा था, सिर्फ दिवाली के लिए निकाला है। बाहर भी नहीं दिख रहा, जेवर का घूमना अच्छा ना होवे है, और वो भी सोना। भोला, भोला जल्दी आ। जी बड़ी माँ। अक्षरा दीदी का सोने का हार खो गया है, काफी बड़ा हार है। तू घर में सबको लेकर पूरे घर में ढूंढ। जी बड़ी माँ, हम अभी ढूंढते हैं। अरे कहाँ है केतन, कपिल? अक्षरा, तेरा वो हार कहीं तेरे ससुराल में तो नहीं छूट गया? हो सकता है उसका हुक ठीक से लगा ही ना हो, और तू कह रही थी कि वो भारी है, तो हो सकता है वो वहीं कहीं। हाँ, मैं वापस जाकर देखती हूँ। अरे बेटा, ऐसे कैसे जा रही है? वो लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देगी? माँ, वो तो है, से क्या कहूंगी? तुम जमाई सास से क्यों नहीं पूछ लेती? नहीं, अब किसी से बात करने की जरूरत नहीं, पहले अच्छी तरह से यहाँ ढूंढ लेते हैं, फिर बात करेंगे। हार मिल जाए, बस इज्जत रख ले। एक बार और ढूंढ ले। गुलाबो, जी छोटी माँ। सारे दिए उठाना और ठीक से सफाई भी करना। जी छोटी माँ, कर रहे हैं। माँ, दिवाली की शुभकामनाएं। तुझे भी बेटा। खुश। मोहित एक काम कर दे, ये टोकरी वहां रख दे। मोहित, मुन्ना नहीं है, अपने ससुराल गया है दिवाली मिलन के लिए। ओह ठीक है माँ, मैं बाद में आता हूँ। मोहित, क्या हुआ बेटा? ना चुप चुप क्यों है? दोस्त जो नहीं मिला? दिवाली गिफ्ट के लिए थैंक यू, फ्रेम अच्छा लगा। ओके, एनीवेज मैं चलता हूँ। आज मिस्टर पटाखा बुझे हुए दिए की तरह क्यों है? क्या हुआ? नहीं, दरअसल दिवाली में घर में बहुत काम था, थक गया। नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मन करे बता देना, बिना झिझक के। मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए। कोई और नई कविता लिखी? नहीं। लिखा करिए। सच बताऊं, आपकी कविता मुझे से फटीचर इंसान के मन को छू गई। वेरी मैच्योर, सेंसिटिव, ऐसे लिखते रहिए। एक दिन मुझे आपके भाई का दोस्त कहलाने में फक्र महसूस होगा। अच्छा ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ, बाय। क्या कहेंगी माँ? ये बात छुपाई भी तो नहीं जा सकती ना, बताना तो पड़ेगा ना। हाँ बोला, मिला? कहीं नहीं मिला बड़ी माँ, पूरा घर छान मारा। पर हाँ, हम बाहर देखते हैं, हो सकता है कार से उतरते वक्त गिर गया हो। हाँ जल्दी देख। हाँ, कहीं कार में तो नहीं गिर गया? हाँ बेटा, हो सकता है सीट के नीचे। अक्षरा, नैतिक जी को फोन कर ले। हाँ
नहीं, अगर कार में नहीं हुआ तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने हार खो दिया है। क्या सोचेंगे ये मेरे बारे में माँ, कि मैं कितनी लापरवाह हूँ। अगर मैंने इस बार माँ का दिल दुखाया ना, तो ये मुझे माफ नहीं करेंगे। पहले हम घर में अच्छे से ढूंढ लेते हैं, वरना फिर से मुझसे नाराज हो जाएंगे। हर रोज हमसे कोई ना कोई गलती होती रहती है। ये क्या है? भाभी माँ, ये देखिए, बहू ये गहने यहीं बाहर छोड़ गई। हो, जल्दबाजी में शायद भूल गई होगी। इतनी भी क्या जल्दबाजी भाभी माँ, अपनी चीज संभालने में 1 मिनट तो लगता है। अच्छा। हो, सब कुछ ये ऐसे बिखरा पड़ा है। अब बताइए, कोई चीज खो गई तो नाम तो हम पर आएगा ना। खुद अपनी चीजें ध्यान से रखते नहीं है। कितने नौकर चाकर है घर में, कोई भी चीज इधर से उधर हो गई तो झमेला खड़ा हो जाएगा। गुलाबो चुप रहे, तुझे कभी भी किसी ने कुछ भी कहा है? जा मेरा कमरा साफ कर। हम अपनी चीजें कितनी संभाल कर रखते थे भाभी माँ। अब क्या करें, इन लड़कियों को ब्याह से पहले आता ही नहीं कुछ, पढ़ाई में लगी रहती है, घर की जिम्मेदारी तो उठाई है ही नहीं कभी। पर ससुराल में तो ऐसा नहीं चलेगा ना। यही तो मैं नंदिनी रश्मि को कहती हूँ, घर के काम खुद करो। कुछ माँ कर देगी, कुछ नौकर चाकर कर देंगे, फिर इनको आएगा कब? पर छोटी दुल्हन कुछ गलती हमारी भी है, हमने कुछ काम उन पर थोप देने चाहिए। फिर देखो, गिरते पड़ते यूं सीख लेगी। नंदिनी की भी आदत है, ये चीज उठाई वहां रखी, फिर ढूंढते रहो, मिल नहीं रही। नंदिनी से याद आया, मुझे उसे कुछ कहना है। अक्षरा, ये लो, घबरा मत, हार मिल जाएगा। पर कैसे? यहाँ इस घर में भी तो नहीं है। मैं क्या करूं? माँ से फोन करके पूछूंगी तो कैसे? माँ, घर से फोन है, अब क्या करूं? माँ को बताऊं या नहीं बताऊं? बोलिए ना माँ। बेटा, घबरा क्यों रही है? बात कर, हो सकता है वो तुझे बताने के लिए ही फोन कर रही हो कि हार मिल गया। देख तो क्या कहती है। अगर हार के बारे में कुछ नहीं कहती ना तो तू भी मत बताना। हेलो अक्षरा जी। बेटा, अपनी चीजें संभाल के रखा करो, तुम्हारे कमरे की सफाई करते हुए हमें मिला। जी माँ, वो शायद जल्दी में, मतलब गिर गया होगा। तुम्हारे पलंग के नीचे पड़ा था तुम्हारा सोने का कड़ा। जी बेटा, अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। अच्छा, गिर गया होगा। मैं कब से ढूंढ रही थी उसे। चीजें लापरवाही से इधर उधर रखोगी तो कैसे मिलेंगी? हाँ? और तुम जल्दी जल्दी में अपने कमरे की अलमारी भी खुली छोड़कर चली गई थी। बेटा, चाहे कितनी भी जल्दी, अपना काम ठीक से किया करो। जी। अच्छा, अब मैंने अलमारी लॉक कर दी है, चाबी मेरे पास है, शाम को लौटोगे तो ले लेना। जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। बाकी सब ठीक है वहाँ? जी।
अच्छा रखती हूँ। मिल गया ना? हाँ, अब तो टेंशन मत ले, किसी भी तरह से उन्हें समझा देना बाद में। हाँ, नहीं मिला है। माँ को मेरा हार नहीं, मेरा कड़ा मिला है। क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नंदिनी बेटा, दवाई ले ली? जी माँ। क्या दिन भर पढ़ती रहती है? मैं पहना दूं? नहीं, पहन लूंगी। अरे हाँ, टूट गया। हाँ, ये देखो, टूट गया। अब क्या करूं? इतने सालों से पहन रही हूँ इसे। इतने सालों से पहन रही है माँ, लेकिन अभी तक मैनेज नहीं कर पा रही है। ये भी तो ढीठ है तेरे जैसा। इतने सालों से कह रही हूँ तुझे, शादी कर शादी कर, सुनती है मेरी? माँ फिर से वही राग अलापने लगी, छोड़िए ना उस बात को। अरे इसका क्या करूं? कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पहनेगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, बाद में ठीक करा देंगे। कब ठीक होगा? त्योहार के दिन बिना टीके के रहना पड़ेगा। इसे आज ही बनवाना पड़ेगा। अब क्या करूं माँ? अब तो नैतिक से पूछना ही पड़ेगा। हाँ अक्षरा, पूछ ले। भगवान करे तेरा हार तेरी कार में ही हो। हाँ बेटा, मेरा दिल कहता है हार वही मिलेगा, पर कैसे पूछूंगी? बेटा, कह नहीं पाओगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। ज्यादा से ज्यादा दामाद जी डांट लगा देंगे, पर हार तो मिल जाएगा ना, सबकी इज्जत रह जाएगी। हेलो। ओह, व्हाट अ सरप्राइज! आपने मुझे फोन किया है। मुझे तो लगा था कि लड़कियां मायके जाकर पति को भूल ही जाती। सब ठीक है ना? जी। अक्षरा, पता है आज दादाजी के साथ कुछ बिजनेस पर डिस्कशंस हुई। आई एम फीलिंग सो गुड नाउ। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है। यहाँ दादाजी मुझसे खुश हैं और उधर माँ आपसे खुश है ना? अब कोई भी टेंशन नहीं। जी। पूछ ना अक्षरा, ऐसा कर किसी और चीज के बारे में पूछ ले। जब वो चेक करने जाएंगे ना तो उन्हें हार दिख जाएगा और तू उन्हें बोल देना तूने डर के मारे उन्हें बताया ही नहीं था, ठीक है? वो समझ जाएंगे। क्या हुआ? आप इतनी चुप क्यों है? कुछ बोल ही नहीं रही। वो नैतिक, वो मेरी लिपस्टिक शायद गाड़ी में ही रह गई है। कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। नहीं प्लीज, आप एक बार अभी देख लीजिए ना। ओह, अब समझा। आपने मेरे लिए नहीं, एक मामूली सी लिपस्टिक के लिए फोन किया। नैतिक प्लीज आप एक बार जाकर देखिए ना, मेरी तो जान निकली जा रही है। ओके बाबा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी की जान एक मामूली सी लिपस्टिक के लिए निकल जाए। ठीक है, मैं अभी पीएन को भेजता हूँ। नहीं नहीं, पीयून नहीं, आप एक बार खुद जाकर देखिए ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। ओके, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। और मुझे मिलते ही फोन कीजिएगा। हाँ? यस मैम। ये लड़कियां भी ना हार मिल जाए। हेलो अक्षरा। मिला? मिली? अक्षरा, गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपने घर पर ही छोड़ दिया होगा। क्या हुआ? आप इतनी चुप क्यों है?
इतनी छोटी सी बात पर? नहीं, मुझे मिस कर रही है? ओ, आप सबके साथ बैठी हुई हैं? ओ, तभी तो ठीक है। शाम को लौटते समय मैं आपको लेने आ रहा हूं, फिर अच्छे से बातें करेंगे। आज की शाम मेरी खूबसूरत सी बीवी के नाम। ओके, बाय। अब क्या होगा माँ? तू फिक्र मत कर, चल के बैठ, आजा। हाँ छोटी दुल्हन, और आते आते सब्जी मंडी भी हो आएंगे हम लोग। गुलाबो। जी छोटी माँ। क्या कहा था तुझे? सब्जी काटने से पहले कपड़े सुखाने हैं। इस घर का एक तरीका है, उसी तरह से काम करना। सुखा देते हैं छोटी माँ। आजकल तो सुनती नहीं। चल छोटी दुल्हन। माँ। बोल बेटा। माँ, मेरे सूट का मैचिंग दुपट्टा ले आएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ, कब तक लौटोगे? बेटा आते आते शाम तो हो ही जाएगी। गुलाबो सुन, शाम का नाश्ता गरम गरम बनाना, रश्मि और नंदिनी दोनों के लिए। हाँ जी छोटी माँ। अच्छा, हम जाकर आते हैं। चलो छोटी दुल्हन। और हाँ माँ, हम अपना ध्यान रखेंगे। हर बार जाती हैं यही बोलती है। अब हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है। कितनी भी बड़ी हो जाओ, बाकी नजरों में हमेशा बच्ची ही रहोगी, समझी? चलो छोटी दुल्हन। जी। हार नहीं मिलेगा। अब मैं माँ से क्या कहूँगी? अब वो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, कभी नहीं। बस बस बेटा, बस चुप हो जा, परेशान मत हो। हम सोचते हैं ना, कोई रास्ता निकालते हैं। बेटा वो बड़ी है, समझेंगी तो क्यों परेशान हो रही है? फिर बच्चों से तो गलती हो जाती है। कितनी बार दादी, जब भी मैंने कोशिश की कोई ना कोई गलती कर दी। मैं क्यों उस हार का ध्यान नहीं रख सकी? आज ही माँ ने मुझे वो हार दिया और मैंने आज ही खो दिया। इसमें तेरी नहीं मेरी गलती है बेटा, जो तुझ पर कभी जिम्मेदारी नहीं डाली। अक्षरा, तुम्हें कम से कम नैतिक जी को तो बता देना चाहिए था, कहीं वो नाराज ना हो जाए कि तुमने उनसे बात छुपाई। सबको बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है काकी। क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में कि मैंने मायके में अपना हार खो दिया? वही तो बात है बिटिया कि तुमने हार मायके में खोया है, और अब ये बात इस घर की इज्जत से जुड़ गई है। ये हार जरूर मिल जाना चाहिए, वरना बड़ी बदनामी हो जाएगी। पर वो हार गिरा कहाँ? हमने तो हर जगह देख लिया, ना इनकी कार में है और ना ही घर पर। दीदी, मुझे लगता है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वक्त निकल जाएगा। जल्दी हमें वैसे ही एक हार खरीद लेना चाहिए। छोटी, लेकिन ऐसा हार मिलेगा कहाँ से? नहीं नहीं, माँ को धोखा देने से अच्छा है कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। पर पता लगने से उन्हें और दुख होगा। छोटी ठीक कह रही है बेटा। पर हमें वैसा ही डिजाइन मिलेगा कहाँ? वो हमारे मुनीम जी है ना, वो पीढ़ियों से हमारे यहाँ काम करते आ रहे हैं। उनको जरूर उस हार के बारे में पता होगा। हो सकता है उनके पास वैसा ही हार हो। पर उनसे पूछेंगे कैसे? वो घर में बता देंगे ना। बेटा सुन, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि उनसे ये कहें हमें बिल्कुल वैसा ही हार अपनी बहू के लिए चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। और अगर उनके पास नहीं हुआ तो
तो हम बनवा लेंगे। पर माँ उसके लिए सैंपल की जरूरत होगी ना, वो तो नहीं है ना। अक्षरा, तू वैसे डिजाइन बना सकती है ना? नहीं वर्षा, मुझे ठीक से याद नहीं है, आज ही तो देखा था मैंने। तू कोशिश कर, हाँ हो जाएगा, बाकी हम उनको समझा देंगे। और बेटा हो सकता है उन्हें याद हो या फिर उनके पास वैसा ही डिजाइन हो। पर बड़ी बहू वक्त कहाँ है, कैसे होगा? अक्षरा ले बना, जल्दी से बना। अच्छा ले वर्षा, बना ना। माँ मैं कोशिश तो करना। राधे कृष्ण। अरे बहू, आप यहाँ कैसे? मैं बुला लिया तो हम आ जाते। आपकी माँ जी? जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये मेरी भाभी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। अरे यशवंत, इन लोगों ने शरबत ले आ जरा जल्दी से, जल्दी लाओ। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे, थोड़ा जल्दी में है, आपसे थोड़ा काम है। आप आज्ञा दीजिए, सब आप ही का तो है। असल में हमें अक्षरा बिटिया का एक हार बहुत पसंद आया है। अच्छा, वो जो धनतेरस पे आपने खरीदा था? नहीं नहीं, वो नहीं, वो चंदन हार, वो खानदानी हार। बात यह है कि वो हार हमें बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल वैसा ही हार हमारी बहू वर्षा के लिए बना दें। समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस हार की बात कर रही हैं। अगर साथ में ले आई होती तो शायद समझ जाता। एक मिनट, ये बिल्कुल ये डिजाइन, ये हाँ, पर जी ये लंबा सा है और इसके साथ ये पेंडेंट भी है। बहुत पुराना पेंडेंट है और बहुत ही सुंदर, आपने देखा होगा, देखिए। ये तो हमारे बाबूजी के समय की बात है। ओह, उस जमाने की कारीगरी अलग ही हुआ करती थी। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा ही हार हमें बनवा कर तो दे सकते हैं ना? सेठानी, ऐसी डिजाइन तो आजकल कोई बनवाता नहीं। फिर भी मैं 2-3 दिन में कोशिश करके बनवा दूंगा। 2-3 दिन? अब कारीगरों को समय तो लगेगा। वैसे हमारे पास दूसरे डिजाइन भी है, वो भी अच्छे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देख। तब तक आप लोग शरबत लीजिए ना। जी जी जी। माँ एक काम करते हैं, आज अक्षरा को यहीं रोक लेते हैं, कल भाई दूज भी है और इनसे बोलते हैं अर्जेंट है, जल्दी बनवा देंगे ऑर्डर पे। जी। ये देखिए, ये कुछ डिजाइन है। मुनीम जी, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप कल तक भी हमें ऐसा हार बनवा कर दे देंगे ना, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इसका जितना बनता होगा आप ले लीजिएगा, भले इससे ज्यादा ले लीजिएगा। कैसी बात कर रही हैं आप? आपका आदेश तो सराखों पर है। अरे मैं अभी कारीगर बिठवा देता हूँ। जी जी ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन बनवाइएगा। ठीक है, मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ। अच्छी, आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। जी बस अगली बार। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बेटा जाके जान में जाना ही।
राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। आप यहाँ कैसे? हाँ जी, वो हमें वर्षा के लिए एक हार लेना था, तो अक्षरा ने बताया कि आपका एक शोरूम यहाँ भी है, बस हम यहीं आ गए। बहुत अच्छा किया। अक्षरा बेटा, हार कहाँ है तुम्हारा? जी वो है ना, है तो वो जी वो बात ये है कि हम लोग शॉपिंग पे आए हैं, तो माँ ने कहा कि घर पर रख दो संभाल के, कहीं इधर उधर हो गया तो। जी ससुराल की चीज मायके में संभाल के रखना जरूरी होता है। आप तो समझते ही है ना। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, हमारी चीज आपकी चीज एक ही तो मतलब है। अरे वैसे आप कुछ लेने आए? जी भाभी माँ का टीका, उसका तार टूट गया था, हमने सोचा बाजार तो आ ही रहे, हाथ के हाथ ठीक भी करा ले। एक बार कोई चीज टूट जाए तो उसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहू कब लौट रही हो घर? जी बस शाम को आ जाऊंगी। अच्छा अब आज्ञा दीजिए, अभी और भी खरीदारी करनी है, देर हो रही है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलो बेटा। राधे कृष्ण मुंशी जी। अक्षरा, तूने आज शाम को वहाँ जाने के लिए हाँ क्यों कह दिया? पता है ना, हार तो कल शाम को ही मिलेगा। मैं क्या करती, मैं बहुत डर गई थी। आप लोगों को वही कह देना चाहिए था कि कल भाई दूज है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन मेरे साथ रहे। जहाँ हम इतना घबरा गए थे, उस समय कुछ समझ ही नहीं आया, वहाँ से जल्दी निकलने के चक्कर में। पर अक्षरा को कल शाम तक रुकना तो पड़ेगा ही ना। बेटी के ससुराल का मामला है, हमें सब सोच समझकर करना चाहिए। जमाई साहब आ गए हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और अच्छे से मिल लिया सबसे? वर्षा बेटा, चाय नाश्ता लेकर आ। जी माँ। नहीं नहीं भाभी, मैं जरा जल्दी में हूँ। जमाई साहब, वो हम सब चाह रहे थे कि आज रात अक्षरा यहीं रुक जाए। अगर आप अनुमति दें तो। दरअसल कल भाई दूज है, अक्षरा दोनों भाइयों को टीका कर लेगी। जी मैं अक्षरा को कल सुबह छोड़ जाऊंगा। जी वो शौर्य को अच्छा लगेगा अगर आज अक्षरा रुक जाए तो। हाँ प्लीज, अगर हो सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज नैतिक। जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप एक बार माँ से पूछ लीजिए। वो क्या है ना कि ये रस्म रिवाज तो वही समझते हैं। भाभी माँ, मुन्ना आया नहीं अब तक बहू को लेकर। कल भाई दूज है, कितनी तैयारी करनी है। हाँ जी, मैं देखती हूँ। हेलो माँ, मुन्ना, तुझे ही फोन करने जा रही थी बेटा। कब तक पहुंचोगे दोनों घर? बहू को लेकर निकले या नहीं उसके घर से? जी माँ, अभी नहीं। वो 1 मिनट, दादी माँ आपसे बात करना चाहती। हाँ, दे फोन। हेलो। राधे कृष्ण माँ जी। राधे कृष्ण गायत्री जी। कैसी हैं आप? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। वो आपसे एक बात करनी थी। जी माँ जी, कहिए। जी वो कल भाई दूज है। आज रात हम अक्षरा को यहीं रोक लें? दोनों भाइयों को टीका करके आ जाएगी, सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ क्यों नहीं। आप एक बार भाभी माँ से बात कर लीजिए। भाभी माँ, अक्षरा की दादी का फोन है। कह रही हैं कि भाई दूज के लिए अक्षरा वहीं रुक जाए तो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण कावेरी जी। कहिए जी। वो अगर आप अनुमति दें तो अक्षरा को आज रात यहाँ रोक लें। कल भाई दूज की तैयारी तो हम भी कर रहे हैं। अक्षरा यहाँ होती तो अच्छा होता। जी, आप चाहती हैं तो वो आ जाएगी। असल में बहुत दिन हो गए ना, अक्षरा अपने मायके नहीं आई थी और अब आई है तो भाई दूज पे चली जाएगी। इस बात से सबको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं चाह रही थी कि अगर वो रुकना चाहती हो तो रुक जाए। हमें क्या आपत्ति हो सकती है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अक्षरा से कह दूंगी। राधे कृष्ण कावेरी जी। राधे कृष्ण। कावेरी जी ने अनुमति दे दी। मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसे कैसे? खाना तो खा के जाइए आप। हाँ बेटा, भोजन करके जाओ। जी फिर कभी। घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा। बाबूजी,
शौर्य ने बताया कि आप और जमाई सा आए हुए हैं। अच्छा हुआ आप रुक गए, वरना मिलना ही नहीं होता। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आपके लौटने की राह देख रही थी। ससुराल में सब ठीक है ना? जी मैं पानी लेके आती हूँ। आइए बैठिए। अक्षरा जी क्या बात है बेटा, क्या हुआ? देखिए अक्षरा, आपके बाबूजी हमेशा आपके साथ है। कोई भी तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, हमें जरूर बताइए। अगर दिल करे कुछ कहने का या फिर कुछ पूछने का, तो बेझिझक हमसे कह सकते हैं। बाबूजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बहुत टेंशन हो रही है। क्या मुझे बताना चाहिए? क्या बेटा? वो माँ का दिया हुआ हार। अक्षरा वो हाँ बेटा, आप कुछ कह रही थी। जी वो हमारी बिटिया रानी बीना, मैंने इससे कहा कि मैं इसे एक सोने का हार बनवा देती हूँ, तो कहने लगी कि पहले मैं अपनी सासू माँ से पूछ लूं। अब आप ही बताइए, इसमें भला कोई पूछने वाली बात है? क्या माँ अपनी बेटी को कुछ दे नहीं सकती? हाँ बेटा, ये तो आपकी माँ का हक है, और फिर ये रस्में तो चलती रहती। और क्या, कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगी है आजकल। नहीं अक्षरा, ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना आप भी अपनी माँ की तरह बन जाएंगे। चल बेटा, अब जाके सो जा, कल भाई दूज है, सुबह जल्दी उठना है ना। अच्छा बाबूजी। जाओ बेटा। शादी के बाद कितनी बदल जाती है ना बेटियां। अब क्या कहूँ तुम्हारे दादाजी को, पूछेंगे बहू क्यों नहीं आई। आखिर ऐसे क्या सिद्ध हो गई अक्षरा की दादी को? कल चली जाती, एक ही शहर में तो रहते हैं, अब रात को वहां रुकने की क्या जरूरत थी? और रहना ही था तो जब बाजार में मिले थे तब पूछ लेते ना। भाभी माँ, आपको तो मना कर देना चाहिए था। ने तो फोन मेरे हाथ में दे दिया तो मैं कैसे मना करती? फिर भी मना किया, पर फिर भी वो आग्रह करती रही। भाभी माँ, अक्षरा बिटिया को मुन्ना ले आया?
अरे मुन्ना, अब आ रहा है, बहू कटे हैं। तो सुनाई ना दे रहा तुम लोगों को? कुछ पूछा है मैंने? जी वो आज वही रुकेगी। जी वो दत्ता जी, कल भाई दूज है ना, इसलिए उन्होंने अक्षरा को वहीं रोक लिया। भाई माँ से बात हुई थी। एक ही दिन के वास्ते भेजा था ना उसे। फिर मुन्ना, कल सुबह जाकर ले आना बहू को। जी। जो रिवाज ना है वो ना होगा। घर की बहू पीहर में बैठे अच्छी न लगती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।